दोस्तों, आपने बहुत बार लोगों से कहते सुना होगा, आसमान खा गई या ज़मीन निगल गई। लेकिन अर्थ पे एक ऐसी भी जगह है जहां लोगों ने क्लेम किया है वहां सच में ऐसा होता है। आखिर क्या है सच? आइए हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। Over the past 50 years, 3,000 ships and 100 planes have gone missing in a mysterious stretch of water in the Atlantic Ocean. Ships have gone missing, planes have gone missing. Known as the Devil's Triangle. A source of intrigue, legend, and fear. This is the Bermuda Triangle. ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से होते हुए यूट्रू आइलैंड से होते हुए बरमूडा के बीच में है। क्योंकि ये तीनों पॉइंट मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इसी एरिया को बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। क्या आपको पता है दोस्तों, इस एरिया के बारे में बात करना कब शुरू हुआ? बात है सन 1950 की, जब यूएस मीडिया में हल्की हल्की बात करना शुरू कर रही थी। पहली बार लोगों ने इसे बरमूडा ट्रायंगल तब बोलना शुरू किया जब वेंसन गैडिज ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आगोसी मैगजीन, और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंटों से मिलकर बना है, जिसमें कुछ अजीबोगरीबो एक्टिविटी हो रही है। और जब उन्होंने ये आर्टिकल लिखा तो उस आर्टिकल का नाम द डेडली बरमूडा ट्रायंगल रखा। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई तब से इसे बरमूडा ट्रायंगल बोला गया। ये जो बरमूडा ट्रायंगल वाली एरिया है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी जैसे इस एरिया में जाने के बाद कभी रेडियो का ना चलना, कैंपस का अचानक बंद हो जाना, ये सब तो चल ही रहा था। फिर अचानक आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप भी गायब हो रहे थे, और इनमें जो भी लोग थे उनका भी कुछ अता पता नहीं चलता। जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो लोगों का कहना था एलियन है, सी मॉन्स्टर है, लेकिन दोस्तों कंफर्म कुछ पता नहीं था। बात है सन 1888 की। एक शिप था जिसका नाम एलन ऑस्टिन था। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है, जो 2 से 3 वीक ट्रेवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम कैप्टन ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। ये जो शॉर्टकट था ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पे एक बोट दिखती है जो बिना पैडल के अजीबोगरीबो मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने को, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को बोट में भेजा ये चेक करने के लिए कि कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद सब कोई शॉक हो गया, क्योंकि वो बोट पूरी की पूरी खाली थी। कोई भी वहां नहीं था, ना ही कैप्टन था और ना ही कोई क्रू था और ना ही कोई पैसेंजर थे, और उस बोट की सारी चीज़ें सलामत थी, कुछ भी डैमेज नहीं थे। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं इस बोट को न्यूयॉर्क की तरफ लेकर चलते हैं, लेकिन वहाँ की जो अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही हो तो उसको ट्रैक किया जा सके। जब ये लोग उस बोट को लेकर न्यूयॉर्क की तरफ चलते हैं तो अचानक बहुत तेज़ तूफान आ जाती है, जिससे जो बोट थी वो बरमूडा ट्रायंगल के पास से गायब हो जाती है। और जैसे ही तूफान शांत होती है वो बोट फिर सामने नजर आती है। यह दृश्य देखकर लोग हैरान थे। बोट तो सही सलामत थे, लेकिन उस पर जो लोग थे वो गायब थे। उसके बाद ये लोग उस बोट को वहीं छोड़कर न्यूयॉर्क के लिए निकल जाते हैं, और अगले ही दिन हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। कहानी इतने पर ही ख़त्म नहीं हुई। एक और शिप थी द मेरी सेलेस्ट। इसको भी 7 नवंबर सन 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था। इस शिप पर भी बहुत लोग सवार थे, और जब ये बरमूडा ट्रायंगल के पास जाती है ये भी गायब हो जाती है। इसको भी बहुत ढूंढा जाता है, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। करीब 1 महीना बाद 4 दिसंबर सन 1872 को ये शिप बरमूडा ट्रायंगल में तैरता हुआ नजर आता है। यहाँ तक कि डिनर टेबल पर खाना वैसे ही पड़ा था, लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब गायब थे। इन लोगों का आज तक कुछ अता पता नहीं चला। आखिर गए तो गए कहाँ?
5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन की एक ग्रुप नेविगेशन एंड कॉम्बैट फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलती है। ये जो पूरा ग्रुप था इसका नाम दिया गया था फ्लाइट 19। इसमें जो ट्रेनर थे उनके जाने के रूट फ्लोरिडा से होते हुए चिकन रॉक एक जगह है, वहाँ बॉम्ब ड्रॉप करके उसके बाद ग्रैंड वहामा से होते हुए वापस फ्लोरिडा आ जाएंगे। उस पार्टिकुलर टाइम पे मौसम क्लियर था। जैसे ही ये लोग निकलते हैं उसके 2 घंटे बाद मौसम अचानक ख़राब हो जाता है और इनके लीडर चार्ल्स ये डिसाइड करते हैं ये टास्क पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स अपना कैंपस निकाल कर देखते हैं तो वो ख़राब था। फिर वो दूसरा कैंपस निकालते हैं, वो भी ख़राब। वो अपने टीम से कोऑर्डिनेट करते हैं, उन सब का कैंपस ख़राब था। और ग्राउंड टीम ट्रैक करती है तो पता चलता है कि जो इनका लास्ट मैसेज था चार्ल्स और ट्रेनर के तरफ से कि 100 फीट की ऊंचाई पर कुछ जलता नज़र आ रहा और उसके बाद वो भी गायब हो गया। सब कुछ अजीब लग रहा है, यहाँ तक कि समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा है जैसे दिखना चाहिए। और यही लास्ट मैसेज के बाद आज तक फ्लाइट 19 का कुछ पता नहीं चला। इसे आज भी मिसिंग माना जाता है। सेम ऑपरेशन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ हुआ था जब एशिया की खोज के लिए अटलांटिक ओशन पार कर रहे थे। सफ़र के दौरान उन्होंने अपनी डायरी में कुछ अजीब ऑब्जर्वेशन लिखे, जैसे आसमान के पास एक चमकती हुई रोशनी देखी। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उनका कैंपस काम करना बंद कर दिया है, जिसके कारण अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन दिखा रहा था, कभी उल्टा कभी सीधा। ये थी कुछ ऐतिहासिक बातें जो गुजर गई। लेकिन दोस्तों आगे समझते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है। एक बात आपने नोटिस किया होगा, कैंपस का ख़राब हो जाना। देखें कैंपस के अंदर जब भी आप नॉर्थ के डायरेक्शन चेक करते हैं तो अर्थ के ग्राफिक नॉर्थ से थोड़ा अलग दिखता है। इसलिए अर्थ के 2 पोल सिस्टम हैं, एक मैग्नेटिक पोल सिस्टम जो कैंपस दिखाता है और दूसरा ग्राफिक पोल सिस्टम जो अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे बेस्ड है। ग्राफिक पोल को ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं। लेकिन अर्थ के ऊपर कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पे आप कैंपस से चेक करो तो एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखाएगा और जिस जगह ये एक्चुअल नॉर्थ पोल दिखता है उसको हम एगोनिक लाइन बोलते हैं। वैसे तो ये एगोनिक लाइन चेंज होती रहती है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल काफ़ी सालों से सेंटर पर है, इसलिए इस एरिया में कैंपस दिक्कत करता है और गलत डायरेक्शन दिखाता है। फ्लाइट 19 की बात करें तो इस केस में भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी यही था कि ये एक ह्यूमन एरर है, जिसमें कैंपस फेलियर की वजह से वो लोग रास्ता भूल गए थे और लास्ट में उनका फ्यूल ख़त्म हो गया था। लेकिन आज के डेट में मॉडर्न जीपीएस है, रेडार है, सोनार है, इसलिए आज की डेट में ये सुनाई नहीं देती। बरमूडा ट्रायंगल के जो एरिया हैं वहाँ मीथेन हाइड्रेट की फील्ड भी है। जब मिथेनॉल का एरप्शन होता है तो पानी से मिलकर बड़े बड़े बबल बनाता है, जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। इसी वजह से शिप को मिलने वाली बायोन्सी कम हो जाती है और नतीजा ये हुआ कि शिप बहुत तेज़ी से डूबने लगती है। हालांकि अब तक के इस थ्योरी को बरमूडा ट्रायंगल में हर घटना का पक्का सबब साबित नहीं किया जा सका है। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट इमेज निकाली बरमूडा ट्रायंगल की, जो वहाँ पर उनकी हेक्सागोनल क्लाउड दिखाते हैं जो नॉर्मली नहीं दिखते हैं। ये हेक्सागोनल क्लाउड एक एयर बम्स की तरह एक्ट करते हैं और ये एयरक्राफ्ट पर 175 मील्स पर आवर की स्पीड से हिट कर सकते हैं, जिससे ये एयरक्राफ्ट कोलैप्स हो सकते हैं। साइंटिस्ट डॉक्टर कॉल, जिसने सिडनी यूनिवर्सिटी में रिसर्च की, इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल वाली एरिया को काफ़ी अच्छे से एनालाइज किया कई सालों तक। उसके बाद उन्होंने कहा यह एक ह्यूमन एरर है, लेकिन वेदर और अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन की वजह से ये हादसे हुए। तो दोस्तों ये थी आज की इस वीडियो की नॉलेज। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।